हम जिस राज्य में रहते हैं इसका आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका परिचय क्या है। हम सिर्फ अपने परिचय को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने मांग किया और हमने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने सड़क पर आकर सरकार से आंख मिलाकर इस बात को कहा कि ये राज्य हमारा है श्रीमान, हमें हमारी पहचान मिलनी चाहिए। आज 2 साल में एक एमपी एमएलए अपन जिंदगी में जितना मुआवजा न दिया बताओ, हमने मात्र 6 महीना में, बीते 6 महीना में लगभग 5 करोड़ से ऊपर मजदूर के मुआवजा दिलाने के काम कर ले हो। मुझे बताइए कि इस राज्य के लोग केवल वोट देने के लिए पैदा लिए हैं क्या? मुझे इस बात को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि 22 साल 23 साल के बाद झारखंड के लोग जगे हैं। अच्छा यदि हम अभी चुप बैठे सवालों तो हमने तो कहिए दिलियो कि जहाँ झुमरा और पारसनाथ के संगम है वहीं से एंट्री रहता है। इसीलिए हमें अपने तैयारी को करना होगा और इस रूप में तैयार हमको अपने आप को करना पड़ेगा, अपने घर के बेटों को तैयार करना पड़ेगा, घर की माँ को तैयार करना पड़ेगा और सर पर कफन बांध कर तैयार करना पड़ेगा। इस राज्य की गाथा को कौन लिखेगा? इस राज्य की गाथा को आप तो हमारे मौसा के, मामा के, फूफा के साल बेटा है वैसे खातिर ना है तो झुमरा पहाड़ तो कितना सुंदर दिखाए रहो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए और में उतना खनिज संपदा के चांस रहे। की पता है झुमरा पहाड़ के अंदर भीतरे की है। यदि कोई साइंस के टीम, साइंटिस्ट के टीम कभी रिसर्च कर लो या फिर यहाँ कुछ अगर मिलिए गलो तो जाहिर सी बात है सरकार यहाँ इंटरफेयर कर दो। लेकिन जब इंटरफेयर करता तो कम से कम हमारे बीच एक ऐसा एमपी होना चाहिए जिसे बात कर रखता है कि ठीक है हम एक शर्त पे ये गांव खाली करेंगे, शर्त यह है कि इतना ही जमीन में इस गांव को कहीं और बसाया जाए। एक बढ़िया विस्थापन की पॉलिसी होना चाहिए, उस पॉलिसी के तहत गांव को कहीं बसाया जाए। और विशेष बात क्योंकि हमने को तबियत ठीक न है, ज्यादा बोलबो तो फिर हमने बीमार भय जाए। फिलहाल टाइगर थोड़ा जख्मी है लेकिन बहुत जल्द हमने वापसी कर से हटे कि 2024 में। और जहां तक हमारे सवाल हो तो हमने तो कहिए दिलियो कि जहां झुमरा और पारसनाथ के संगम है वहीं से एंट्री रहता है। पारसनाथ के जहां से संगम है वहीं से हमने की एंट्री रहता है। ऐसे भी टाइगर पहाड़े में शूट करा है, बिल्कुल लॉक कर रहा, कोई दिक्कत ना है। ऐसे क्या चाहो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने उम्मीद कर रहे हो कि तोहनी एक मौका अवरी हमने के देवा और हमने हकदार भी हो। आज 2 साल में एक एमपी एमएलए अपन जिंदगी में जितना मुआवजा न दिया बताओ, हमने मात्र 6 महीना में, बीते 6 महीना में लगभग 5 करोड़ से ऊपर मजदूर के मुआवजा दिलाने के काम कर ले हो। एक एमपी एमएलए अपन जीवन काल में जितना धरना में ना बैठ ले तो आज हम मात्र 6 महीना के कार्यकाल में अपना कार्य करके दिखा लियो। काहे न हमने निष्ठावान हो, हम ईमानदारी से जो भी काम कर लियो। आज कोई कंपनी फैक्ट्री हमने से डर है तो खातिर डर है कि हमने टेबल टॉक पब्लिक के बीच में कराई है या तो मीडिया के उपस्थिति में कराई है। से पहले नेता हमने के आंदोलन में चल है, नेता हमने के मुआवजा के राशि कम कर है। आज हमने उन्हें फांसी कर दिली, सही खातिर तकलीफ हो गया। तो बस 2024 में गिरिडीह लोकसभा, गिरिडीह के मैंने गिरी मैंने बुझा ना, अरे गिरी मैंने पहाड़, गिरी मैंने पहाड़। तो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव से हमने तय मान ले कि पहाड़ के सिर से, पहाड़ की चोटी से टाइगर के आगाज बताओ। अब बेटा टोनी पे डिपेंड हो। परीक्षा हमारे पीएचडी वाला थोड़ी लगे कि हमें रात भर तैयारी करके लेके लिख देवे, हालांकि गड़बड़ हमको से भले तो ही लगे लोकतंत्र के परीक्षा और एक में जीत और में जनता के भी योगदान रहा है। तो टोनी से करबत प्रार्थना रहता है कि अगर हमने दिल्ली तक पहुंच लियो तो इतना विश्वास रख ले जितना भी जारी हो तो अखनी के अगर बाप नहीं करा चलिए फिर दोबारा हमने झुमरा में कदम न रखो। आज बड़ी अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं ये राज्य झारखंड प्रदेश कहलाता है। इतने खनिजों के होने के बावजूद आज हमारा
स्थान कहां है पूरे विश्व के मानचित्र में, ये सोचने का विषय है, ये मूल्यांकन का विषय है। आज लगातार हमारे लोग, लगातार झारखंड प्रदेश के इतने नौजवान, मुझे लगता है कि विनोद बाबू के बाद से जब भी कोई सड़क पर आया है तो ये 2023-2022 में आया है। इसका भी उद्देश्य है, क्योंकि मंच मुझे नहीं मिलेगा और मैं मानता हूं इस बात को कि ये महफिल मुझे मिले ना मिले फिर कभी, ऐसी मोहलत मिले ना मिले फिर कभी, इतने लोग मिले ना मिले फिर कभी, मैं चाहूंगा कि मैं अपने दिल की बातों को आप लोगों के बीच में कह कर जाऊं, रख कर जाऊं। साथियों, ये झारखंड प्रदेश का विभाजन या झारखंड प्रदेश का जो अलग राज्य का जो गठन हुआ है, इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है। मैंने कहा कि हमारा दुनिया में आने का भी उद्देश्य है, संसार में आने का भी उद्देश्य है और इस राज्य का विभाजन का भी उद्देश्य है। विभाजन का ये उद्देश्य था कि हम अपने लोगों को संरक्षित कर पाए, अपने खदानों की सुरक्षा दे पाए। लेकिन आज हमने सिर्फ जाति पर हमने वोट को देने का काम किया है कि लोग फला जाति का है, फला को वोट हम लोग देंगे। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है, इस बार हम लोगों ने तैयारी किया है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम लोगों ने सरकार से सिर्फ एक सवाल किया था दादा, सवाल ये था कि हम जिस राज्य में रहते हैं इसका आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका परिचय क्या है। हम सिर्फ अपने परिचय को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने मांग किया और हमने, हमारी बहनों ने, हमारी माओ ने सड़क पर आकर सरकार से आंख मिलाकर इस बात को कहा कि ये राज्य हमारा है श्रीमान, हमें हमारी पहचान मिलनी चाहिए। तो हमारा पहचान क्या है? जिस तरह से बिहार का अपना पहचान है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों का जो अपना परिचय है, सबों का अपना परिचय है, सबों की अपनी डोमिसाइल है, सबों का अपना नीति नियम है। लेकिन इस राज्य में 3.25 करोड़ जनमानस यहाँ पर निवास करते हैं। मुझे आप बताइए कि इस राज्य के लोग केवल वोट देने के लिए पैदा लिए हैं क्या? मुझे इस बात को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि 22 साल 23 साल के बाद झारखंड के लोग जगे हैं। अच्छा, यदि हम अभी चुप बैठे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर आपका चौपट हो जाएगा। इस राज्य को लूट फट से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। इसीलिए हमें अपने तैयारी को करना होगा और इस रूप में तैयार हमको अपने आप को करना पड़ेगा, अपने घर के बेटों को तैयार करना पड़ेगा, घर की माँ को तैयार करना पड़ेगा और सर पर कफन बांध कर तैयार करना पड़ेगा। इस राज्य की गाथा को कौन लिखेगा? इस राज्य की गाथा को आप लिखेंगे। इस राज्य की गाथा को झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और इस बात को बताएंगे कि गांव का निर्णय, झारखंड का निर्णय विधानसभा में नहीं, गांव के चौपाल में होगा। यही तैयारी हमारी। यह अवसर मुझे नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं इस बात को। यहां पर जितने भी लोग आए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर घर की तन्हाई में भी अगर अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे पूरा विश्व देखेगा। इसी तैयारी के साथ में आप जाइए और इस बात को सिर्फ कहकर जाएंगे कि इस प्रदेश के लिए जिस तरह से बिरसा मुंडा भगवान का लक़ब दिया जाता है, भगवान की उपाधि दी जाती है भगवान बिरसा मुंडा का। कभी हमने और आपने इस बात को नहीं सोचा कि भगवान बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि क्यों दी गई? वो भगवान के रूप में साक्षात हमारे बीच में थे और हमारे हक और हुकूक की बात करते करते अपने शहादत को देने का काम किया है। उनका सहयोगी था शहीद शेख भिखारी, उन्होंने भी इस माटी के लिए अंग्रेजों से लड़कर चुटुपाली के घाटी में अपने आप को शहादत का जाम पिला दिया, अपने आप को शहीद कहलाया। वो क्यों दिया था? कि हमारा राज्य विभाजन होगा, इस राज्य में निवास करने वाले लोगों की लोगों का अपना परिचय होगा, अपनी आइडेंटिटी होगी, अपना पहचान होगा। लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहेंगे कि 23 वर्षों के बाद झारखंड को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लीडरों ने लूटने का काम किया है। चाहे वो आपका स्थानीय विधायक हो, चाहे अगल का विधायक हो, चाहे बगल का विधायक हो, सबों ने